आज मैं आप सब लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, ऑफकोर्स मैं उनका नाम रिवील नहीं करूँगी, लेकिन उनका क्वेश्चन था कि वो आकाशिक रिकॉर्ड्स क्यों ओपन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी क्या दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन नहीं हो रहे हैं। फिर उनका दूसरा क्वेश्चन था कि वो पास्ट लाइफ में क्या थे। फिर उनका तीसरा क्वेश्चन है कि उनके कितने चक्रास एक्टिवेटेड है या कितने चक्रास एक्टिव है। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उनके फादर इन लॉ की तबीयत बहुत ही ख़राब थी, तो मतलब कंडीशन कब तक इतनी ख़राब रहेगी वो उनको जानना था। फिर उनका दूसरा एक क्वेश्चन था कि मेडिटेशन वो जब कर रहे थे तब किसी ने उनको ऐसा फील हुआ कि किसी ने ऐसे धक्का मारा हो, ऐसे उनका फील हुआ, तो उनको ये जानना था कि वो क्या था, क्यों हुआ या नहीं हुआ, वो क्या था। फिर उनको जानना था कि मेजर इशू क्या है मेडिटेशन में होने के लिए, या फिर क्या मेजर इशू आने वाले हैं वो उनको जानना था। फिर उनका क्वेश्चन था कि मेडिटेशन कितना तक पहुंचा है, किस लेवल तक पहुंचा है, वो रीडिंग उनकी अभी भी वो ओपन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो उनका क्वेश्चन था। फिर उनका दूसरा क्वेश्चन था कि उनको जॉब कब मिलेगी। फिर उनका एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उन्होंने यूट्यूब चैनल ओपन की थी, तो उसकी ग्रोथ कब होगी वो उनको जानना था। राधे राधे, मैं हूँ श्रद्धा चापानेरी। आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन कर सकती हूँ मैं। अगर आप सब लोगों को नहीं पता कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होता है, तो उन लोगों को मैं बता दूँ कि इसमें पास्ट, प्रेजेंट और सब कुछ, फ्यूचर सब कुछ आप लोग देख सकते हो। आपका जो भी क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग मैं आपका आंसर दूंगी। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इंस्टा पर और फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, फैमिली बढ़ाने में मदद कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर मैंने मास्टर्स से पहले तो मैंने उनसे उनकी परमिशन ली आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करने के लिए, उन्होंने परमिशन दी थी। देन मैंने मास्टर्स को कहा कि मास्टर्स ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से वो आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन नहीं कर पा रहे हैं। तो मास्टर्स ने मुझे दिखाया कि पहले तो मुझे डीएनए दिख रहा था, फिर डीएनए छोटे छोटे मोती में बदल गए, उसका मुझे मतलब नहीं पता कि क्या मतलब है। फिर मुझे दूसरा दिखा कि एक जो किसान है वो हल चला रहा है खेती में हाथों से, वो दिखाई दिया। यानी कि मतलब कि उनका बेस वीक है, क्योंकि खेती करते टाइम सबसे पहले का ये स्टेप होता है कि किसान गड्ढे को खोदे, यानी कि वो फर्स्ट स्टेप होता है। वैसे ही आकाशिक रिकॉर्ड्स में फर्स्ट स्टेप होता है मेडिटेशन, तो वो मेडिटेशन में दिक्कत आ रही है उनकी, इस वजह से उनका आकाशिक रिकॉर्ड्स ठीक नहीं जा रहा है, ऐसा मास्टर्स मुझे कहने जा रहे थे। फिर उनका जो तीसरा क्वेश्चन था कि वो पास्ट लाइफ में क्या थे, तो मुझे जेलीफिश दिख रही थी, तो वो पास्ट लाइफ में जेलीफिश हो सकते हैं। फिर उनका दूसरा क्वेश्चन था कि उनके कितने चक्रास ओपन है, ये उनको जानना था। तो मुझे 3-4 चक्रास दिख रहे थे, ऊपर के 3 ओपन है वो मुझे दिख रहे थे, और नीचे लास्ट में मूलाधार चक्र है वो थोड़ा सा ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है, यानी कि वो प्रॉपर तरीके से खुला नहीं है, ये ऐसा मुझे लग रहा है। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उनके फादर इन लॉ की तबीयत बहुत ही ख़राब रहती है, उनको मतलब थोड़ी सी यूरिन में थोड़ी सी ब्लड की प्रॉब्लम हो रखी थी, तो वो कब तक ठीक होगी वो उनको जानना था। तो मैंने मास्टर से पूछा तो मुझे दिखा दिया कि कोई मक्खन जैसा कोई हाथ पकड़े हुए था, मतलब कि फेस्टिवल जन्माष्टमी दिखा रहा था मुझे। तो उनको साथ ही साथ मुझे उनको ये भी जानना था कि उनको मतलब मेजर इशू आएंगे या नहीं, मतलब कुछ मेजर इशू तो नहीं रहेगा ना कि उनकी फादर इन लॉ को ऑपरेशन में। तो मुझे दिखाई दे रहा था कि उनके फादर इन लॉ लकड़ी के सहारे चल रहे थे, यानी कि कोई एकदम मेजर इशू तो नहीं आएगा, लेकिन ऑपरेशन के बाद या जो भी प्रोसीजर है हॉस्पिटल्स की, वो सब कुछ ख़त्म होने के बाद जन्माष्टमी के आसपास उनको ठीक हो जाएगा, और मतलब वो लकड़ी के सहारे चलेंगे। इतना मतलब प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो सकती है, ज़्यादा कोई दिक्कत, मेजर कोई इशू होने वाला नहीं है। फिर मुझे
दिखा कि शेर यानी कि टाइगर दिख रहा था, क्योंकि उनको जानना था कि नेगेटिविटी है या नहीं है। तो मुझे शेर दिख रहा था, इसका मतलब कि कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। अगर नेगेटिविटी होती तो मुझे शेर दिखता नहीं। फिर मुझे फिर उनका क्वेश्चन था कि उनको जब मेडिटेशन वो कर रहे थे तो ऐसा उनको लगा कि किसी ने झटका दिया हो पीछे से। तो उसी टाइम पे मुझे शेर दिखा था। और तब मुझे दिखा था कि वो मेडिटेशन के इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि वो छोटी छोटी मतलब इतना ध्यान रखते हैं कि वो छोटी सी छोटी चीज़ को भी पकड़ लेते हैं। उनका मेडिटेशन उस लेवल तक पहुंच गया है, बहुत ही हाई हो चुका है। और कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है जिन्होंने ये धक्का मारा हो। तो ये मुझे मास्टर्स कन्वे करना चाहते थे। फिर उनको क्वेश्चन था कि वापस से कि क्योंकि उन्होंने फिर मेडिटेशन करना बंद थोड़ा सा हो गया था, तो उनके बाद उनके वापस से क्वेश्चन था कि कितने चक्रास ओपन है। तो मुझे आंसर 3-4 ही दिखाई दे रहा था। फिर उनका क्वेश्चन था कि उनको जॉब कब तक मिलेगी, वो जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, और साथ ही साथ उनको उनके यूट्यूब का भी जानना था। तो मैंने जॉब का मास्टर से पूछा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, मुझे ब्लैंक स्क्रीन दिख रही थी। तो मैंने तो बता दिया कि मुझे ऐसा दिख रहा है। तो उन्होंने बोला कि हाँ आपको सही दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने खुद ही जॉब के बारे में कुछ सोचा नहीं है, इसीलिए मुझे ब्लैंक दिखाई दे रहा था। फिर यूट्यूब की मैंने बात की तो उनका क्वेश्चन था कि यूट्यूब की पिन कब आएगी। फिर सेकंड क्वेश्चन था कि यूट्यूब से पैसा कब तक आएगा, और फिर कोई इशू होगा या नहीं होगा। तो मुझे 2 और 4 लेटर्स दिखाई दे रहे थे, यानी कि 2 या 4 वीक हो सकता है, या फिर मंथ हो सकता है कि इतने मंथ में उनकी पिन आ जाए या फिर उनकी सैलरी भी आ जाए, ये भी आ जाए। पर हाँ, उनके पेमेंट कब आएंगे उनका मैंने अलग से रीडिंग करवाया था, उसमें मुझे 4 और 8 दिख रहे थे। तो हो सकता है कि ये डेट हो या मंथ हो या ईयर भी हो सकता है। इतने टाइम लगेंगे उसके यूट्यूब के पैसे कमाने में। तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इनको कोई इशू नहीं आएगा ना यूट्यूब चैनल पे खोलने के लिए। तो मुझे दिखाई दिया कि नहीं, कोई भी इशू नहीं आएगा। मुझे दिख रहा था कि केक कटिंग हो रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है, यही दिख रहा था। तो इसका मतलब है कि कोई भी इशू मेजर नहीं आएगा। फिर मुझे दिखाई दे रहा था कि उनको ना लेस फोकस हो रहा है मेडिटेशन में, तो उनको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। फिर मुझे दिखाई दिया कि इशू की बात करें तो मुझे केक सेलिब्रेशन दिखाई दिया। फिर उसके बाद एक जो छोटा सा बेबी था, वो बेबी ने ऐसे केक के ऊपर हाथ से ऐसे तड़प मार ली। तो उन्होंने बोला कि उनकी बेटी ऐसी है कि मतलब वो ऐसा करती है कि झपेट से हाथ मार लेती है किसी भी चीज़ को देख के। तो मैंने कहा कि हो सकता है कि यही आपका इशू मास्टर्स मुझे कन्वे करने की कह रहा हो कि आपकी बच्चों की वजह से आप अपना कम ध्यान दे पा रहे हो आपकी यूट्यूब चैनल पे। तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये तो बात सच है कि उनकी बेटी है तो उनकी बेटी की वजह से उन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान नहीं हो पा रहा है यूट्यूब पर। फिर उनको एक दिन वो मेडिटेशन कर रहे थे और उनको दिखा कि 10, 8, 10, 9, 8, 7 ऐसे उल्टे लेटर्स दिखाई दे रहे थे सीढ़ी पे चढ़ते हुए। तो उनको ये जानना था कि ये मतलब उनको क्यों दिखा है, क्या ये मेडिटेशन की इम्प्रूवमेंट की वजह से है, क्योंकि इनकी रीडिंग मैंने पहले भी की है। तो तब मुझे मास्टर्स ने बताया था कि ये स्लो लर्नर है, ये कछुए की तरह सीखेंगे, ये रैबिट की तरह नहीं सीखेंगे लेकिन कछुए की तरह जीत के सीखेंगे, ऐसा मुझे मास्टर्स ने दिखाया था। तो उनको अब ये चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो गई है। तो उनको ऐसे उल्टे लेटर दिख रहे थे और फर्स्ट नंबर दिख रहा था। तो उनको ये जानना था कि ये मतलब क्या है, क्यों है, इम्प्रूवमेंट तो नहीं दिखा रहा। तो मैंने मास्टर से पूछा कि मास्टर्स कि क्या ये इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रखा है जो आप दिखाई दे रहे हो, दिखाई दे रहे हो नहीं, कि आप जो दिखाना चाहते हो क्या वो इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहे हो कि
जैसे उल्टी सीढ़ियाँ चढ़ना, तो मुझे भी यही दिखा कि एक कुआं है और कुआं के अंदर कोई एक पर्सन रह सकता है, इतनी स्पेस है, और नीचे लकड़ी की सीढ़ियाँ है, और उस लकड़ी की सीढ़ियाँ के 1-2 स्टेप्स हैं ना, वो ऊपर की ओर चलते जा रहे हैं, यानी कि इम्प्रूवमेंट हुआ है। 2-3 स्टेप्स उनके कवर हुए हैं, वो 2-3 स्टेप वो आगे पहुँचे हैं अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स के ज़रिए, वो आप देख सकते हैं।